चलो देखना इसमें। तो शिवम सर, थोड़ा बहुत बच्चों को गाइडेंस करो, न्यू ईयर आ रहा पढ़ाई के लिए। बैठ, ये माइक चाहिए। First of all, good morning everyone. How are you today? लग रहे हो अच्छे से? वेल डन। खाना पीना खाया कि नहीं खाया? नहीं, सभी को खिला देंगे, टेंशन मत लेना। तो ठीक स्टार्ट करें। As you may already know that my name is Shivam Halavi and I belong to Devas and I have done my schooling from Government Senior and Vidya Mandir High Secondary School number 2 and after schooling I did my graduation in IIT DIVB College. And after that, I started teaching on Icon Institute coaching on 22 July on 2024. Currently, I am teaching in this coaching, and I am very proud to teach here. And the director of Icon Institute coaching is the Pramod Kewat sir. He is a very talented guy, and he is a very talented, and he is a very जितना कहूँ उतना कम है, गुड मोटिवेशनल स्पीकर। एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि उनके यहाँ मैं पढ़ाई किया और आज इस मंच पे पहुंचा हूं कि मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं। तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा सबसे पहले। तो देखो, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि डिग्री के पीछे मत भागो, है ना। ऑब्वियसली भागना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको काबिल बनना है ना। और आपको इस कोचिंग में नॉट ओनली केवल डिग्री के पीछे नहीं भागा जाता, इस लायक बना दिया जाएगा कि आप डिग्री के बारे में सोचोगे कि नहीं, और चलते चलते समय निकलता जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और इस लायक बन जाओगे आप कि आप पढ़ाते पढ़ाते दूसरों को पढ़ाने पर लग जाओगे, है ना। तो ये कभी ना सोचे, है ना, कि आपको डिग्री करनी है, ये करनी है। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चीज़ें आ रही है उनको दिल से करें, अच्छे मन से करें और हार्ड वर्क में लग जाएं। जब भी आप सुबह उठें, है ना, तो आपको ये देखना है कि आज का दिन मेरा सबसे बेहतर होना चाहिए। आज जो भी हो जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, बोलते हैं ना गोल एक होना चाहिए। सभी का गोल एक ही होता है ना, सबका गोल एक ही होता है। जाने अनजाने में उसके साथ इतने सारे गोल आ जाते हैं कि उसको सारे गोल को पार करके ही उस एक गोल तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, सभी का गोल एक रहता है। वो बोलते हैं मैं ये गोल पे क्यों जा रहा हूँ, है ना, मेरा गोल तो ये था। लेकिन भगवान उसके बीच में वो सिचुएशन जानबूझ के डालता है, ना कि इसलिए कि नहीं यार तेरा ये गोल है तू इस सिचुएशन में जा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि नहीं तुम इस लायक बनो कि सारे गोलों को पूरा कर सको। तो आपने हातिम फिल्म देखी होगी, हातिम आती थी पहले। हातिम किस किसने देखा है? आई थिंक सभी ने देखा होगा। तो उसका गोल क्या रहता है कि जो लड़की जो रहती है, जो पत्थर बन जाती है ना, पत्थर बन जाती है, आई गेस। तो उसको क्या करना रहता है, उस परी को उस पत्थर से मुक्त करना रहता है। तो वो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि जाओ तुम अपने एक सवालों के जवाब ढूंढ के आओ, है ना। तो उसका गोल एक ही रहता है कि मैं एक सवाल का जवाब ढूंढूंगा और ये मुक्त हो जाएगी, है ना। लेकिन जब उस लाइन में उतरता है, तो उस लाइन में उतरने के बाद उसको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज तक कितने एपिसोड बन चुके हैं, 6-7 साल तक वो हातिम चली है। तो क्या उसका एक गोल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको एक गोल को पूरा करने के लिए कितने सारे गोलों को पूरा करना पड़ा। क्या उसने यही सोचा कि ये मेरा गोल तो है ही नहीं, इसका प्रश्न का जवाब क्यों दूं? ये सोचा क्या? नहीं, उसको उस प्रश्न का जवाब ढूंढना पड़ा। उस प्रश्न को ढूंढते ढूंढते कम से कम एटलीस्ट 5-6 महीने का समय लगा। वो एपिसोड चला, उसका प्रश्न का उसने उत्तर ढूंढा, उसको कंप्लीट किया, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ा। फिर उसने देखा नहीं अभी मेरे सपना पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है ना। फिर उसने दूसरा प्रश्न का हल ढूंढा, दूसरा प्रश्न को सोल्व किया, उसके बाद फिर आगे बढ़ा। फिर इसी प्रकार से वो तीसरा गोल पे गया। तब उसको पता चला नहीं, ये भी इट इज नॉट अ फाइनल डिसीजन, ये भी मेरा गोल नहीं है, अभी तो मुझे और आगे भी बढ़ना है। तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एट द लास्ट फिर वो जब 7th प्रश्न में पहुंचा, तब जाके उसको मुक्ति मिली। तो इसी प्रकार गोल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस गोल एक ही है, लेकिन वो सब गोलों में डिवाइडेड हो जाता है। जब तक तुम सारे गोलों को पूरा नहीं करोगे, तब तक तुम एक गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मैं अपने मार्क्स से भटक रहा हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी रहती है, सारे गोल टूट जाते हैं, है ना। तो वो टूट नहीं रहे, वो तुमको मजबूत बना रहे हैं, है ना। उस गोलों को अच्छी तरीके से आपको पूरा करना पड़ेगा, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ एक गोल के सारे नहीं चलती। लेकिन जब सारे गोल को आप सीख जाओगे ना, पूरा कर लोगे, तब वो सारे गोल आपको एक गोल को अपने पोजीशन को बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए कई व्यक्ति अगर एक गोल को पूरा कर तो लेते हैं, लेकिन जितनी जल्दी ऊपर उठते हैं ना, तो उतनी जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं। तो दिक्कत क्या रहती है, वो बाय मिस्टेक होता है ना। एटलीस्ट एकदम से कोई अचीव हो गया और बड़ा आदमी बन गया, फॉर समथिंग एग्जाम्पल लाइक डोली चाय वाला, है ना। आपको लग रहा है
कि वो इतनी जल्दी सक्सेस हो गया, लेकिन उसके पास अभी कुछ है, कुछ एक्सपीरियंस है लाइफ कि वो आगे भी सर्वाइव कर पाए, है ना। पैसा होना जरूरी नहीं है। इंसान के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा ना तो पता नहीं कब किस दिन वो रोड पे आ जाए, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर गुण है ना, सारी स्किल्स है, कैपेबिलिटी है, आज पैसा नहीं है कल कमा लेगा। लेकिन तो पैसे के पीछे भागोगे तो आज है कल नहीं है। अब उसके पास तो ना वो टैलेंट है ना कुछ भी नहीं है, तो वापस पैसा कैसे कमाएगा। तो इसलिए एक गोल को पूरा करने के लिए पहले सब गोलों को पूरा करना पड़ता है, और गोल को पूरा करने के लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत दिन रात, है ना। देखो दिन रात बोलते हैं कि आपको दिन रात मेहनत करनी है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करते हैं, इकट्ठा मेहनत करना चाहता है कि नहीं यार आज तो मेरा 3 महीने का गोल है, आज मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, मैंने आज होमवर्क दे दिया, आज इसको मैं पूरा कर लूंगा, है ना। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखी, है ना, भले तुम कम करो लेकिन कंसिस्टेंसी जब तक नहीं रहेगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर बोला जाए, सबके अलग अलग रूल फंडामेंटल्स होते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी काम को करो, है ना, तो उसको कंटिन्यू करते रहो। जब एक काम को करोगे, एक काम धीरे 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 ऐसा होगा कि काम में आपको महारत हासिल होने लग जाएगी। अगर आपने एक साथ 3 गोल बनाए ना, तो तीनों गोलों को कंटिन्यू चलाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा रोज करोगे ना तो आपके एक साथ एक गोल नहीं 3 गोल पूरे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि आपने बाइक चलाई है, सभी ने एक साथ कितनी चीजों को हैंडल करते हो बताओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, चाबी डाली, एक गोल है, अभी चाबी स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। एक्सीलेटर देना, डायरेक्ट एक्सीलेटर देना, गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्लच दबाना पड़ेगा, तीसरा गोल इधर भी है ना, गोल का ध्यान रखना। क्लच दबाओगे, गोल पूरा हो गया, गाड़ी चल जाएगी? गियर डालना पड़ेगा कि नहीं? चौथा गियर डालो, डाल दिया, है ना। गाड़ी अगर गियर एकदम से छोड़ दिया तो क्या गाड़ी चल जाएगी? सब चीजें हो गई ना, अपनी गोल तो पूरा हो गई, सब चीजें अपने पास, फिर भी गाड़ी चलेगी? नहीं। इसके लिए एक चीज भी होती है, ब्रेक, है ना। एक्सीलेटर कम करके ब्रेक भी लगाना पड़ता है ना, ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा, फिर क्लच छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी एकदम से झटका देके बंद हो जाएगी। सब चीजें तुम्हारे पास रिसोर्सेज दे दिया, पढ़ाई का सब कुछ साधन दे दिया, है ना, तुमने क्या करा, पढ़ भी लिया और एकदम से क्लच छोड़ दिया, फिर पढ़ना ही बंद कर दिया, याद हो गया सब, भूल गए, फिर एग्जाम में गए, याद तो हो जाता ही नहीं। भाई मैं तो 2 महीने पहले ही पढ़ लिया था सब कुछ, अब क्यों नहीं आ रहा है याद, है ना। तो ये सिचुएशन बनती है, जो टॉपर जो स्टार्टिंग में रहते हैं वो लास्ट में लूजर बन जाते हैं कई सारे, और जो लास्ट में लूजर सब कुछ लेके चलते हैं वो धीरे धीरे करके एकदम मेंटेन कर लेते हैं और लास्ट एंड में छोड़ देते हैं। तो सब कुछ मेंटेन करके भी चलना पड़ता है। तो एक गोल एक ही था, गाड़ी चलाना, लेकिन इसके पहले कितना सब कुछ करना पड़ा, गियर डालना भी सीखा, एक साथ कंट्रोल, है ना, क्लच दबाना भी सीखा, फिर ब्रेक लगाना भी सीखा। तो आपको एक गोल को पूरा करने के लिए भी कई गोलों को पहले पार करना पड़ेगा, वरना गाड़ी चलाना नहीं आएगी। तो गाड़ी चलाना तो सीख गए, लेकिन ये बताओ गाड़ी की स्पीड हमेशा तेज रहनी जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए? नहीं। और कोई नहीं। देखो इससे होता क्या है, जैसे तेज रहेगी तो गिर जाएंगे। गाड़ी जब आप चलाते हो, है ना, तो गाड़ी चलाना सीख गए वो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि टॉप लेवल पे रहना जरूरी नहीं है ना। आगे बढ़ने के लिए टॉप लेवल पे रहना जरूरी नहीं है, और ना ही पीछे रहना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको ये याद होना चाहिए कि स्पीड कब बढ़ानी है और कब स्लो करनी है। आपकी गाड़ी आपको अच्छा, आप गाड़ी चलाते आती है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको ब्रेक लगाना नहीं आता। ब्रेकर आ गया, गाड़ी कैसे जाएगी? रॉकेट, है ना, डायरेक्ट स्वर्गलोक पहुंच जाओगे, है ना। मंजिल पर तो नहीं पहुंचोगे, गोल पर तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन स्वर्गलोक जरूर पहुंच जाओगे। तो उससे होता क्या है, आपको हमेशा ब्रेक का भी ध्यान रखना है, इसीलिए ब्रेक का आविष्कार भी किया गया है ना। तो अपनी लाइफ में, जर्नी में ब्रेक आपको कब लगाना है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बजाय इसके कि गाड़ी कितनी स्पीड से चलाना है ना। स्पीड तो सब चला लोगे, लेकिन मोड़ पे जब मोड़ आते हैं ना तो ब्रेक ही काम आता है ना। रुकना ही पड़ता है व्यक्ति को, नहीं तो अगर वो नहीं रुका ना वो तो हमेशा के लिए रुक जाएगा, है ना। तो ये दिक्कत आती है फिर उसमें। तो यही दिक्कत आपको लाइफ में भी आएगी, अपने करियर में भी आएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कब है और आपको कब स्पीड से बढ़ना है और कब ब्रेक लगाना है ना। भगवान ने अपने को 2 टांगे दी है, चलने के लिए दी है, लेकिन गाड़ी का आविष्कार किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, है ना। हाथों का आविष्कार किया है, लिखने के लिए किया है, कुछ सोच समझ के क्या होगा। अच्छा एक बात हमेशा बोलता था मैं, आप ये बता रहे हो कि सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, किसी को पता है? सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है? व्यक्ति के पास माइंड होता है ना, सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? माइंड में। सभी को यही लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल को यही लगता है, लेकिन स्टडी करते करते मुझे एक रियलाइज हुआ, जैसे कि आप सभी देखते हो ना रील वगैरह,
तो मुझे भी रील देखने का शौक है, मैं भी देखता हूँ, है ना। ये मेरी हो सकता है सभी की हॉबी हो, मेरी भी हॉबी। तो रील देखते देखते पता है कि एनर्जी तो ठीक है, अपन कहाँ यूज स्टोर करके रखते हैं, माइंड में, अपनी बॉडी में। तब जिम विम जाते हैं कि वजन वजन तोड़ लेते हैं, अच्छा बॉडी वॉडी बना लेते हैं, है ना। लेकिन एनर्जी वहाँ अपनी स्टोर कहाँ हो रही है, अपनी आई पर। ये जो सेंसर है ना, आँख कान नाक, ये अपने सेंसर है। आँखों में इतनी शक्तियाँ है ना कि चलते हुए इंसान को भस्म कर दे। भोलेनाथ को देखा है, देखा है, त्रिनेत्र क्यों बताया गया है उसमें, क्योंकि उनकी जो सारी एनर्जी जो थी कहाँ पर स्टोर थी, उनकी आंखों पर, समझे। तो ज्यादातर जो स्टोरेज डिवाइस है अपना वो क्या होगा, नेत्र। आप जैसी चीजें देखोगे वहाँ पे एनर्जी वेस्ट होगी, और जैसी चीजों को आप अपने लेना चाहते हो कि नहीं मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, तो वहीं से आंखों से देखने से ही काम हो जाता है कि नहीं यार लग रही है अच्छी, है ना, समझा। बस पहली नजर में और तुम दीवाने हो गए, बस वही वाला काम है। बाकी वहाँ पे बॉडी वॉडी काम नहीं आती है कि मैं तो ऐसा हूँ कि मैं वैसा हूँ, बस देखा और चीजें आ गई। बस सपने में भी ऐसा ही होता है कि आपने कोई ऐसा सपना देखा तो उस पर अपनी नजरें बना के रखो। अब किसी के हाथ में जा नहीं सकती, मेरी नजरों ने उसकी नजर को वैसे पकड़ के रखा, है ना, सुना है डायलॉग। तो ये वो काम किसका रहता है, अपनी नजरों का रहता है ना। और तुम यहाँ आके हाथ पैर मार लो, कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना ही लिख लो, जब तक घर में जाके एक बार उसकी फोटो क्लिप नहीं लोगे ना क्वेश्चन आंसर की, तब तक वो चीजें स्टोर नहीं होगी। और तुम करते क्या हो, ब्लाइंडली पढ़ाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली पढ़ाई कर रहे हो, 10-10 20-20 बार लिख रहे हो, पता नहीं चला कि खुद क्या लिख रहे हो, ये नहीं पता तुमको अभी, है ना। मैंने यही बोला है कि होमवर्क कम लाओ लेकिन अच्छे से लाओ, है ना। इसी प्रकार लाइफ में भी भले ही आप कम गोल पूरा करो लेकिन अच्छे से करो, ताकि आपको लाइफ में बहुत आगे ग्रोथ मिले उससे। तो लाखों का नजरिया जो रहता है, सब कुछ है वो आंखों से ही है ना। कोई बोल रहा है ना कि मेरे तो हाथ में लिखने में तकलीफ है, मेरे तो चलने में तकलीफ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं चेयर पर, है ना, फिर भी उनका आंखों जो सेंसर है, जो बुक पढ़ते रहते हैं, वह बुक से याद है। आपको क्या लगता है कि सब बोलते हैं कि डिग्री के पीछे मत भागो, अभी तक जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज से हो सके तो जितने भी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस जो है, तो आपको लगता है कि वो उनकी चेयर पर किस कारण से टिके हुए। नॉट ओनली डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सब बोला जाता है कि आप किताबी कीड़ा क्यों बन रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं सबसे ज्यादा किताबें उनके रूम के अंदर ही मिलेगी, सबसे ज्यादा किताबें वही पढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचो कि हम बुक से भाग जाएंगे। अब जब बड़े गोल पूरा कर लोगे ना, उस गोल को बनाए रखने के लिए भी आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा कहा जाता है कि किताबों के पीछे क्यों भाग रहे हो, है ना, क्यों किताबी कीड़ा बन रहे हो। लेकिन जब सक्सेसफुल जो व्यक्ति बन जाता है ना, उस व्यक्ति को देखना तुम, सबसे ज्यादा किताबें वही पढ़ते, क्योंकि उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आपको अलग अलग तरीके आइडियाज मिलते हैं, माइंड को कैसे मेंटेन रखना है वो आइडिया आता है। आप दिन ब दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता जाता है, किस लेवल पे, किस जगह पर, किस सिचुएशन पर, किस व्यक्ति से किस तरीके बातें करनी है और किसके इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है, उस एटमॉस्फेयर से, उन किताबों को पढ़कर, क्योंकि उन किताबों में उन लोगों का एक्सपीरियंस होता है जिनसे वो कभी मिला भी ना हो, जिसको कभी देखा भी ना हो। तो आपको हर जगह हर जाने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से अपना क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी आता है, उसकी 2 रचनाएं लिखो, याद है, वो तो चलेगा, लेकिन अपने को पद दे के चलेगा। तो इससे क्या हुआ, अपना IQ लेवल, नॉलेज बढ़ा। ये पढ़ाई दिखाई कराई क्यों जाती है बता देता हूँ, क्योंकि सब अभी तक जिसका भी मन नहीं लग रहा हो, शायद लगने लग जाए, नहीं भी लगे तो कोई टेंशन नहीं है ना, आगे और दूसरा रास्ता बताएंगे। ताकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपके पास, किसी के पास काम है, जॉब है, किसी के पास नहीं है, उनके पास एक ही काम है, पढ़ाई करना। लेकिन ये जो अगर सरकार ने बनाया या नियम, तो कुछ सोच समझ के बनाया हुआ, है ना। इस उम्र में बच्चा क्या करेगा, या तो फिर मजबूरी में जाके उसको कोई काम करना पड़ेगा, है ना। अगर फिर भी मान लो उसको सब चीज़ों की सुविधा है, घर वालों ने दे रखा है ना, पैसा कौड़ी बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, हम तो ठाकुर हैं, हम तो ये नेता के लड़के हैं, है ना, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई क्यों फोर्स करते हैं। और जितने घर के बड़े लड़के रहते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़ाते हैं। तुम तो अभी इंडिया में ही ऐसा नाटक कर रहे हो, वो लंदन, दिल्ली, मुंबई, ऐसे बड़े बड़े जगह पे भेजते हैं। उनके पास पैसे की कमी है क्या, क्यों भेजते हैं, ताकि उनका माइंड लेवल डेवलप हो जाए। उनको पता रहता है कि जब ये 18, 19, 20 साल की एज में आएगा तो इसका माइंड जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ये राजपाट नहीं संभाल पाए। तो उसको संभालने के लिए उसका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। और वो स्ट्रांग होगा कैसे, जब वो इसी सिचुएशन में बंद रहेगा, तब जब तक वो इसी सिचुएशन में बंद रहेगा तब तक उसका माइंड डेवलप रहेगा। जैसे लाइक स्कूल हो गया, लाइक कॉलेज हो गया, वो एक कॉन्सेंट्रेट उसका बना रहता है कि नहीं मुझे फोकस है, अब मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसका माइंड स्ट्रांग होते जाता है ना। अगर ऐसा है, और आपने महाभारत भी देखी होगी, है ना, देखी होगी,
तो उसमें आंखों में पट्टी किसकी बंधी रहती है? दुर्योधन की मम्मी की आंखों में पट्टी बंधा रहता है ना, वो उसकी तपस्या रहती है। अब देखो ना तो उसने कोई पढ़ाई करी है ना कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में इतनी शक्तियां, ये जो तपस्या बोलते हैं ना, ये आंखों की तपस्या है ना, उसकी आंखों में इतनी सारी शक्तियां आ गई थी कि वो जिस भी व्यक्ति को देख ले उसका शरीर वज्र का बन जाएगा। उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, है ना। आंखें बंद करना, ध्यान करना, है ना, ये सब अपना ये क्या है, नियम ही है। अपन इस तरह से शक्तियों को स्टोर कर सकते हैं, है ना, और अपनी शक्तियों को वहीं वेस्ट करना जहाँ पे काम जरूरी हो, है ना, अदरवाइज नॉट, कोई जरूरत नहीं है। आप फालतू की मूवीज देख लो, फालतू की चीज़ देख लो, उसमें ज़्यादा शक्तियाँ वेस्ट होती है। दिन भर में हम ना जाने कितने ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनसे अपना कोई लेना देना ही नहीं होता है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज रोहित नागदिया। जैसा आप सर ने बताया कि गोल के पीछे अपना को गोल एक रखना चाहिए। किसी गोल को तुम पार करोगे तो तुमको बहुत सारे गोल मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी पे आते हैं, स्टडी में करना कुछ भी नहीं है, मेरा यही डायलॉग है सबसे पहले। 12th वाले किसी को भी यही बोलता हूँ कि करना कुछ भी नहीं है, और जो भी करना है सब पढ़ के अपने को अपने मन से करना रहता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो अपने पेपर आ रहे हैं इसमें अच्छे से याद करना, ठीक है, अच्छी स्टडी करना और सर का अच्छा नाम रोशन करना। नया साल आ रहा तो मैं ये बोलूँगा कि अपना टाइम टेबल, डेली रूटीन का टाइम टेबल अभी से सेट कर लेना, तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि पूरे साल तुमने क्या किया, ठीक है। ये साल 2024 तो वैसे ही निकल गया, अब 2025 जैसे स्टार्टिंग होगा उसमें तुम अपना डेली रूटीन का टाइम टेबल बना लेना, ठीक है। और गोल भी सेट कर लेना कि 2026 तक तुमको क्या बन जाओगे। 2025 में तुम जो गोल सेट करोगे कि 2026 तक मुझे ये मिल जानी चाहिए, तो इसमें तुम अच्छा से टाइम टेबल बना लेना अपना, ठीक है। तो तुमको अच्छे से पता चल जाएगा कहाँ टाइम कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा, और तुम अच्छे से अपनी स्टडी पे भी ध्यान दे दोगे। नया साल आने वाला है कुछ ही दिन बाद, है ना, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ, मैंने प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं सोच रहा हूँ आपको ही क्यों मौका ना दूँ, सारे बच्चों को, है ना, 12th वालों को। नया साल आ रहा है, मैं तो हमेशा यूँ बोलते रहता हूँ और तुम लोग भी मेरा सुन के पक चुके हो ऑलरेडी, तो तुम लोग को मौका दिया जाए। तुम लोग आ जाओ, बस कुछ नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्ची। माइक लगा है, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। मैं सभी को बुलाऊंगा, ये वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा, है ना। हाँ ठीक है। तो सभी को 1 by 1 कुछ नहीं है। देखो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि नया साल आ रहा है ना, तो नया साल आ रहा है तो भले कम से कम एक दूसरे को आप ये क्या बोलते हो उसको, अभिवादन तो कर सकते हो, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल गया, कंग्रेचुलेशंस तो कैसे, बधाई तो दे सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके 1 by 1 करके 2-2 मिनट के लिए आते जाना फटाफट, है ना, ठीक है। चलो हाँ कंटिन्यू। हाँ तो मैं और कोई कुछ अगर सुनाना चाहे वो भी सुना सकते। अभी सर ने बताया था कि पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई तो करनी चाहिए, भले मैं नहीं करता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है मेरे भाई, सही है, बहुत सही यार। और ये पढ़ाई के बारे में देखो, सब अमीर लोग के पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा पढ़ाई कर, तेरे को आगे जाके वो करना है, कॉलेज में वो करना है। गरीब पेरेंट्स कभी नहीं बताते कि बेटा ये कर वो कर, सब अमीर लोग के पेरेंट्स बताते कि बेटा कॉलेज में जा, तेरा अच्छा नाम होगा। गरीब लोग के तो बेटा पैसा कमा, मौज करेगा, ऐश करेगा, तो वो तो अभी कर लिया है। पढ़ाई करने की जरूरत क्या है? सही है, बहुत सही, बहुत सही कहते होंगे ना, बहुत सही कि पढ़ाई कर तो अच्छा तेरा नाम होगा। तो आप ये गरीब तो यही बोलेंगे कि बेटा तू पैसा कमा, ऐश करेगा और अच्छा नाम होगा, और तू मजे से फिर ऐश से बैठेगा, तो वो यही बोलेगा मैं तो अभी बैठा हूँ ऐश से। बोलेगा ही नहीं बोलेगा। सही है। हाँ तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था, और मैं आगे जाके एक्टर बनना चाहता हूँ, वो आप शायद ही पूरा है मेरा सपना है। वो तो शायद ही होएगा मेरा
क्या बोल रहा? शायद ही मेरे सपने। अरे क्यों नहीं होगा यार, होगा, दिल छोटा मत कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, नाइस। चलो अब जो नेक्स्ट है, माय नेम इज अभिराज ठाकुर। इधर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं कोचिंग करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो अभी वो भैया ने बोला, जिसका पैसा रहता है, पैसा कुछ नहीं होता। अपने घर, अपने खुद को उस पर करोगे तो घर वाले को भी लगेगा कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई मन लगा करोगे तो वो भी लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको भी लगेगा। आपको, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। एक बात बता, वो तो सब ठीक है, हाँ तेरे को किसको बोला, किसको किसको किसको? अच्छा, नेक्स्ट है कुलदीप। चलो, बी क्वाइट। नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुड, आपको भी। मेरा नाम है कुलदीप धुर्वे। मैं इंदिरा नगर बिराखेड़ी से आता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंच पे इतना बोलना बहुत बड़ी बात है। चलो अब जो नेक्स्ट, चलो चालू है ना। मेरा नाम रवि वर्मा है और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अपना ड्रीम देखिए। अपने जो सर बोलते हैं कि ड्रीम सोचना चाहिए, तो वो सही बोलते हैं सर। ड्रीम अब जितना सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि कुछ भी, मतलब जो सर ने एक बार सेशन दिया था, सोचो तो वो दिखता है। वो सर ने जैसे बोला कि सोचने पर, तो वो सही में दिखता है। जैसे कि मेरी ख्वाहिश थी, मेरे को कार लेनी, तो मेरे को सिर्फ कार दिखती है। बड़ा मकान चाहिए तो बड़ा मकान चाहिए। मतलब शुरू बार जब आया था, जब मेरा मकान कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, तो मैं, आपने जैसे एक सेशन दिया था, देखो मैंने मकान दिलवा दिया बेटा, तो मेरे को ऐसे छोटा मोटा मत समझ। वो देख के मेरा मकान आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है सर। बस इतना ही कहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बात सही है। मैंने एक साल पहले एक सेमिनार लिया था और मैंने उसमें बताया था। हाँ। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। My name is Daksha Prajapati. I am very good for coming sales coaching. I am very successful for coming sales coaching. Thank you. वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। Congratulations. Hi there, my name is Shubh Thakur. Good morning, all of you, and I wish you all happy New Year's, happy New Year. आज मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन बोलने वाला हूँ। Nothing is impossible. The world itself say I am possible. इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल पे इतनी मेहनत करो कि दुनिया आपको बोल दे कि ये पॉसिबल है इसके लिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जो मेहनत करने उनका गोल सेट रहता है मगर वो हार जाते हैं, उसमें बार बार फेल होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये लाइन बोली है। थैंक यू सर।